हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ फ्रेश में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ माइक्रोग्रीन के बारे में। ये माइक्रोग्रीन क्या है? हरी सब्जियाँ तो हम रोज खाते हैं, पर आप जानते हैं माइक्रोग्रीन हमें सब्जियों से 40 गुना ज़्यादा फायदा देते हैं। हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए हम समय समय पर आपको सुपर फूड के बारे में बताते हैं। आज हम आपको एक नए सुपर फूड माइक्रोग्रीन के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा हम पता नहीं किस फूड के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस फूड से अनजान हैं। माइक्रोग्रीन को डाइट में शामिल करना सिर्फ शौक नहीं, बल्कि वास्तव में ये पोषक तत्वों से भरे खाद्य पदार्थ है जिन्हें लंबे समय तक बिना किसी नुकसान के खाया जा सकता है। ये माइक्रोग्रीन सब्जियों के छोटे रूप में है, जिन्हें अंकुरित होने के 2 से 3 सप्ताह के बाद जड़ से सहित उखाड़ कर या फिर बिल्कुल नीचे से काटकर खाया जा सकता है। इनमें आयरन, विटामिन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो आपको शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसके अलावा इनमें पूरी तरह से विकसित सब्जियों की तुलना में अधिक पोषक तत्व मौजूद है। यह पहचानने में भी काफ़ी आसान है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 5 माइक्रोग्रीन के बारे में। इन 5 माइक्रोग्रीन को अभी से खाना शुरू करें। नंबर 1, वाटरक्रेस। इसे जलकुंभी कहते हैं। वाटरक्रेस में नाइट्रेट लेवल हाई होता है, जो ब्लड प्रेशर को कम करने और शरीर में सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। लगभग 70 ग्राम वाटरक्रेस में केवल 7 कैलोरी होती है, जबकि प्रोटीन की मात्रा 1.6 ग्राम होती है। इसमें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी विटामिन की मात्रा का 212% विटामिन के, 48% विटामिन सी और 44% विटामिन ए भी होता है। वाटरक्रेस के नियमित सेवन से हड्डियों का घिसना, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे में कमी आती है। नंबर 2, अंगुरला। इसे दुनिया भर में सुपरफूड की श्रेणी में रखा गया है। अंगुरला माइक्रोग्रीन में विटामिन ए, बी, सी और ई, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे खनिज में पाए जाते हैं। प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होने के कारण यह एक बेहतरीन फूड बन जाता है। नंबर 3, ब्रोकली। पूरी तरह से विकसित ब्रोकली के कई सारे फायदे हैं, लेकिन बेबी ब्रोकली भी इनमें से बिल्कुल पीछे नहीं है। यदि आप उन्हें लगाने के 10 से 15 दिन के बाद ही काट लेते हैं, तो उनमें सल्फोराफ्रेन की सबसे अधिक मात्रा है। यह एक तरह का नेचुरल कंपाउंड है जो कैंसर की रोकथाम के गुणों से भरपूर होता है। ब्रोकली हार्ट हेल्थ को बढ़ाने के साथ डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करती है। नंबर 4, रेड कैबेज। रेड कैबेज माइक्रोग्रीन इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जबकि इसमें पाया जाने वाला एसमिथाइल मिथियोनाइन नामक कंपाउंड पेट संबंधी परेशानियों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। रिसर्च के मुताबिक इनमें मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने और अल्जाइमर जैसी बीमारियों को रोकने की क्षमता भी होती है। नंबर 5, हरी धनिया। माइक्रोग्रीन में हरी धनिया का बहुत पहले से ही भारतीय रसोई का हिस्सा रही है। इसका उपयोग खाना सजाने और चटनी बनाने के लिए किया जाता है। धनिया में कैरोटीनॉइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो सेल प्रोटेक्शन और हेल्थ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई, जो इम्यून सिस्टम मजबूत करने और ब्लड हेल्थ के लिए ज़रूरी विटामिन की अच्छी मात्रा होती है। माइक्रोग्रीन की खेती घर में भी कर सकते हैं और इसके कई फायदे हैं। देश भर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। सभी लोग अपने अपने घर में कैद हैं। किसान भी खेती संबंधी काम ही कर पा रहे हैं। इस बीच कृषि वैज्ञानिकों ने माइक्रोग्रीन की खेती करने का मंत्र साझा है। खास बात है कि माइक्रोग्रीन की खेती घर में आराम से ही की जा सकती है। इसकी फसल 1 से 2 सप्ताह में तैयार हो जाती है। इस सफल खेती गांव या शहरी घरों में सीमित जगह में हो सकती है, जो कि शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इस वक्त यानी लॉकडाउन के समय इसकी खेती कर सकते हैं। इसको उगाने में मेहनत भी कम लगती है। आप समय समय पर इसको उगा सकते हैं। आप साल भर माइक्रोग्रीन का उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए सूर्य की रोशनी मिलना ज़रूरी होता है। इससे आपको विटामिन समेत कई पोषक तत्व मिलते हैं। इसको बायोटिक कंपाउंड के खजाने की तरह माना जाता है। इसके साथ ही माइक्रोग्रीन सुपर फूड की श्रेणी में भी आता है। इसको उगाने के लिए सबसे पहले 3 से 4 इंच मिट्टी का डब्बा लें। आप इसकी जगह किसी ट्रे का उपयोग भी कर सकते हैं।
इसके बाद मिट्टी की सतह पर बीज को फैला दें। अब मिट्टी में अच्छी तरह माइक्रोग्रीन के बीजों को अंकुरित कर दें। ध्यान दें कि मिट्टी में नमी बनी रहे। इस तरह 2 से 3 दिन में बीज अंकुरित होने लगते हैं। इसको धूप वाली जगह में रख दें। इसके साथ ही 2 से 3 बार पानी का छिड़काव भी करते रहें। इस तरह 1 से 2 सप्ताह में माइक्रोग्रीन तैयार हो जाएगा। इसको कैंची से काटकर खाने में उपयोग किया जा सकता है। इससे पहले फसलों को काटकर धूप में ताकि उसमें पाए जाने वाले रोग जनक सूक्ष्म जीव मर जाए। खास बात है कि इसकी खेती बिना मिट्टी की भी हो सकती है। कई लोग इसकी खेती पानी में भी करते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका उपयोग कैसे किया जाता है। सभी घरों में चना, मूंग और मसूर को अंकुरित करके खाया जाता है, लेकिन माइक्रोग्रीन इनमें थोड़ा अलग है। आमतौर पर हम जड़, तना और बीज को खाने में इस्तेमाल करते हैं, मगर माइक्रोग्रीन में तने, पत्तियों और बीज पत्र का इस्तेमाल होता है, यानी उसकी जड़ों को नहीं खाया जाता है। माइक्रोग्रीन भोजन को बनाता है पौष्टिक और स्वादिष्ट। इसको बहुत आसानी और कम समय में तैयार किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मूली और सरसों जैसी सामान्य सब्जियों के बीज का इस्तेमाल होता है। आप घर में माइक्रोग्रीन को उगाकर भोजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट बना सकते हैं। आपको बता दें कि माइक्रोग्रीन को उगाना बहुत आसान है। इसकी खेती बहुत आनंददायक होती है। आप कम खर्च, समय और मेहनत में इसकी खेती कर सकते हैं। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।